गुरुदेव कुणाल स्वामी जी मेरठ से हैं। आपका प्रश्न है, मेरा मन विचलित रहता है, मेरा समय अधिक कठिनाई से व्यतीत हो रहा है। खुद को शांत रखने के लिए वृंदावन आ जाता हूँ, भजन सुनता हूँ, परंतु अभी जीवन में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। आपकी समस्या है मन अशांत रहता है। कुछ समय के लिए भजन सुनकर अपने मन को मनोरंजन करा लेते हैं आप, और फिर लौट के बुद्धू घर को आए, फिर अपने उन्हीं थॉट्स में लौट आते हैं। भजन, कीर्तन, दर्शन, सत्संग प्रक्रिया है, अभ्यास है, जो प्रारंभ ऐसे होती है और फिर हमारे जीवन का प्रत्येक श्वास ही सत्संग बन जाता है। धर्म और पारिवारिक जीवन अलग अलग नहीं है। बहुत से लोगों के मन में ये धारणा है कि धर्म अलग है, गृहस्थी अलग है। धर्म मतलब ये साधु संत जटाधारी बाबा करेंगे, हम तो गृहस्थ हैं। धर्म का अर्थ होता है ड्यूटीज। आपके जीवन में आपके कर्तव्य क्या हैं? अगर आपके कर्तव्य धर्मानुकूल हैं, शास्त्र, एग्जिस्टेंस, तो आप जहां भी रहोगे, दुकान में बैठे रहोगे, अपने जॉब में होगे, आप यात्रा कर रहे होगे, आप परिवार में अपना सुंदर गृहस्थ जीवन यापन कर रहे होगे, हर जगह आपके साथ धर्म होगा। और इसके लिए आपको एक समर्थ गुरु के शरण में होना चाहिए। तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल में पढ़ने जाते हैं, तो आजकल तो बचपन और किडजी में भी 5-5 टीचर होते हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे तुम्हारे बच्चे हायर एजुकेशन लेते हैं, एक एक सब्जेक्ट के 3-3 टीचर लगते हैं। कोचिंग अलग, ट्यूशन अलग, कॉलेज अलग, तब जाके खोपड़ी में कुछ भरता है, तब जाके वो नंबर ऑब्टेन कर पाते हैं। और धर्म जैसे विराट विशद, जो शांति, प्रेम और आनंद का प्रदाता है, आपने अगर निरंतर प्रयत्न नहीं किया और एक स्पिरिचुअल मास्टर आपके आइडियल न हुए, जिनको गुरु कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, ऋषि कहते हैं, तो आप अपने इस जीवन को चूकेंगे, सामंजस्य नहीं बिठा पाएंगे आप। कितना धर्म करूं, कितना कर्म करूं। पहले तो लोगों को यह भी पता नहीं कि धर्म अलग और कर्म अलग। धर्म की बात करोगे तो लोग कहते हैं हम तो कर्म को पूजा मानते हैं गुरुजी। तो रावण तो कर्म ही करता था, दुर्योधन भी तो कर्म ही करता था। धर्म कर्म सब एक ही है। वह कर्म जो धर्म नियंत्रित है, वो तुम्हें आनंद देगी, प्रेम देगा, शांति देगी, समृद्धि देगी। वह कर्म जो धर्म प्रेरित नहीं है, वह तुम्हें अशांति देगी। धन आ सकता है रावण की तरह, सोने की लंका तुम बना सकते हो, सब कुछ हो सकता है, लेकिन शांति, प्रेम और आनंद तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। इसलिए ये आधे 1 घंटे के लिए वृंदावन आते हो तो एक समर्थ गुरु की शरण में अपनी प्रीति जोड़ो, और धीरे 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 उनके प्रदत्त जीवन साधना, बैरागी भी बनने की जरूरत नहीं है। सारे लोग बैरागी बन जाएंगे तो फिर ये दुनिया कैसे चलेगी? बड़ा कठिनाई है। परमपिता ने सृष्टि के लिए भेजा है तुम्हें इस पृथ्वी पर, अब सब बैरागी धारण कर लेंगे तो काम कैसे चलेगा? वैराग्य का अर्थ होता है वीतराग, जिसके जीवन में राग और द्वेष नहीं होता। बैरागी का अर्थ कोई वस्त्र नहीं होता। बैरागी का अर्थ केवल अपार्ट फ्रॉम वर्ल्ड नहीं होता, दुनिया से दूर जाना, घर में रहकर, अपने स्थान पर रहकर अनासक्त भाव से जीना। जो श्रेष्ठ कर्म है करते जाएंगे, जो ड्यूटीज मिली है करेंगे प्रभु का भजन समझकर, और अपने जीवन को आनंदित करेंगे। मैं चाहता हूं कि तुम पहले एक दिव्य गुरु की शरणागति लो और अपनी साधना को आगे बढ़ाओ।